अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे शहीद बेनज़ीर भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी पेशावर के बारे में कि हम किस तरह ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले हम इस पोर्टल पे आ जाते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दे दूँगा, आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पर जंप कर सकोगे। तो हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे लॉगिन मांग रहा है, लेकिन हमने रजिस्टर नहीं किया है। यहाँ रजिस्टर एन अकाउंट पर हम क्लिक कर लेते हैं। अकाउंट को रजिस्टर करने के लिए हमारे सामने आ जाता है फुल नेम और इसके बाद पर्सनल वर्किंग ईमेल एड्रेस। आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालना है और ईमेल एड्रेस लॉगिन होना चाहिए मोबाइल में, क्योंकि इस पर लिंक या वेरिफिकेशन कोड आ सकती है। इसके बाद कन्फर्म ईमेल, यहाँ पे पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड। ईमेल यहाँ पे भी वही ईमेल डालना है और अपनी तरफ से 2 पासवर्ड लगाने हैं। तो मैं इसको फिल कर लेता हूँ। तो हमने ये फिल कर दिए, नाम भी और इस तरह ईमेल भी 2 बार और इस तरह पासवर्ड भी। अब सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। हम इसको सेव कर लेते हैं क्योंकि ये ज़रूरत पड़ सकती है। अब ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, और यहाँ पे हम नीचे आके अब लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। लॉगिन जो पड़ा हुआ है, हम यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड डाल लेते हैं जो हमने सेव कर दिया था, उसी से यहाँ पे आ गए। तो अब डायरेक्टली ये लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे हमारे सामने आ जाता है एप्लीकेशन स्टेटस पहले नंबर पे, और इसी तरह जो है सबमिटेड, और इसी तरह स्टेटस है, पॉइंट है और प्रिंट है, ऑप्शन है और प्रिंट, ये आ जाते हैं। पहले नंबर पे जो है पर्सनल डिटेल है, यहाँ पे हम पर्सनल डिटेल पर क्लिक कर लेते हैं। पर्सनल डिटेल पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे सबसे पहले फ़ोटो मांग रहा है। एक फ़ोटो यहाँ पर क्लिक करके चूज़ फाइल पर क्लिक करके एक फ़ोटो अपने गैलरी से अपलोड करना है जो पासपोर्ट साइज़ का हो। और इसके बाद फुल नेम, यहाँ पे फादर नेम, और यहाँ पे SNIC नंबर आपने डालने हैं या बेपाम, अगर नहीं है तो फादर के डाल दें, और अगर फादर या मदर की, और इस तरह डेट ऑफ बर्थ, और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, जिस शहर से आपका डोमिसाइल है उसका नंबर, उसका नाम, लैंडलाइन नंबर, और इस तरह मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर घर का कोई नंबर दे दें। और इसके साथ यहाँ पे पोस्टल एड्रेस और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, ये दोनों ही सेम दे दें। अगर घर का, ये पोस्टल एड्रेस घर का मांग रहा है और ये परमानेंट एड्रेस ये भी घर का आता है। तो मैं इसको फिल कर लेता हूँ। तो अब हमने ये डिटेल डाल दिए, नाम भी, SNIC नंबर भी, और इसके साथ साथ एड्रेस भी। अब इसको सेव कर लेते हैं। तो अब हमारे सामने आ जाता है कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन थे वो सक्सेसफुली सबमिट हो गए। यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल की जो मैट्रिक है, SSC किया हुआ है या O लेवल कोई डिप्लोमा वगैरह किया है, ये सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने मैट्रिक में SSC ही किया हुआ है, और यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करना है जिस बोर्ड से आपने पास किया है। ईयर ऑफ कंप्लीशन, किस साल में आपने कंप्लीट किया था, यहाँ पे रोल नंबर, और यहाँ पे ऑप्टन मार्क्स, यहाँ पे टोटल मार्क्स, और यहाँ पे आपका एनुअली हुआ था या बाई एनुअली, मतलब कोई सप्ली वगैरह आई थी। तो इसके बाद सेव कर लेते हैं। तो मैं इसको फिल कर लेता हूँ। तो अब हमने ये इन्फॉर्मेशन भी फिल कर दिए, इसी तरह बोर्ड और पासिंग ईयर, टोटल मार्क्स, ये सब कुछ। अब इसके बाद इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ये भी सेव हो गया। अब यहाँ पे आ जाता है इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट मतलब ई लेवल किया हुआ है या कोई डी कम या डी ए किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने ग्रुप सेलेक्ट करना है। ग्रुप पर क्लिक करके प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल जो भी किया हुआ है, यहाँ पे जो है ईयर ऑफ कंप्लीशन है, बोर्ड है, रोल नंबर है, ऑप्टन मार्क, टोटल मार्क्स, और फिर इसके बाद यहाँ पे पार्ट 2 का रिजल्ट अगर वेटिंग में है तो आप यहाँ पर क्लिक करें, नहीं है तो आप यहाँ पर ईयर ऑफ कंप्लीशन लिख लें। ये पार्ट 2 है, ये जो है पार्ट 1 है। पार्ट 1 का रिजल्ट यहाँ पे ऐड करना है, मतलब फर्स्ट ईयर का, जिसको 11वां क्लास कहते हैं। और यहाँ पे जो है अगर वेटिंग में है तो यहाँ पर क्लिक करके सेव कर दो। अगर वेटिंग में नहीं है, कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसको यहाँ पर इसके डिटेल सब कुछ यहाँ पे डाल दें, सब सेम ही है। तो इसको मैं फिल कर लेता हूँ। तो अब हमने इसको भी फिल कर दिया। ये पार्ट 1 का है और यहाँ पे पार्ट 2 का है, और यहाँ पार्ट 2 में लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर दोनों का ऑप्टन मार्क और टोटल मार्क डालना होगा, सिर्फ पार्ट 2 का नहीं, दोनों का ऑप्टन मार्क और टोटल मार्क्स। और फिर इसके बाद सेव कर लेते हैं। तो अब हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे जो है पहले नंबर पे मांग रहा है, हैव यू पास द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पार्ट 1, 2 एंड 2 इन मोर देन 1 अटैम्प्ट। अगर आपने दोबारा दिया हुआ है या कोई पेपर फेल हुई है फिर दोबारा दिया है तो आप यस पर क्लिक कर ले, अगर पहले अटैम्प्ट में किया है तो नो पर। हैव यू इम्प्रूव योर मार्क्स इन द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, आपने इंप्रूवमेंट किया हुआ है कि नहीं, अगर इंप्रूवमेंट किया है तो यस, अगर नहीं किया है तो नो पर। हैव यू पास एडिशनल सब्जेक्ट, अगर एडिशनल सब्जेक्ट पास किया है तो यस, और अगर नहीं किया है तो नो। और इसके साथ आर यू हाफिज़ कुरान, कि आप हाफिज़ कुरान हो या नहीं। और इसके साथ आर यू करंटली स्टूडेंट ऑफ SBBWU, यानी इस यूनिवर्सिटी का करंट स्टूडेंट थे आप या नहीं। तो ऑलरेडी नहीं होंगे क्योंकि न्यू अप्लाई है। कह रहे, यहाँ पे कह रहे हैं आर यू एन ओवरसीज़ कैंडिडेट, आप पाकिस्तान से बाहर कोई और स्टूडेंट हो। आर यू अप्लाइंग ऑन S12 पाटा पर जो अप्लाई करते हैं या पाटा से है आपका कोई ताल्लुक। और यहाँ पे आर यू अप्लाइंग अगेंस्ट स्पोर्ट कोटा, अगर आप स्पोर्ट कोटे पर अप्लाई करना चाहते हो। आर यू अप्लाइंग अगेंस्ट अफगान रिजर्व्ड कोटा, जो अफगान पोरिजन के लिए कोटे होते हैं, उनके लिए अगर आप उनमें से हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर ले या यस पे। आर यू अप्लाइंग अगेंस्ट पोरिजन कोटा, ये भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए।
और यहाँ पे कह रहे हैं आर यू अप्लाइंग अगेंस्ट डिसेबल कोटा, यानी अगर आपके अंदर कोई बीमारी कोई डिसेबिलिटी है। आर यू अप्लाइंग अगेंस्ट मिनॉरिटी, जो गैर मज़हब के होते हैं, मतलब मिनॉरिटीज़ होते हैं इस्लाम के मज़हब से अलावा है, उनमें से हो तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें, नहीं है तो। और यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको हॉस्टल की फैसिलिटी की ज़रूरत है या नहीं, तो हमने इसको 1 बाय 1 कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं सेव के लिए। तो अब हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे हम प्रोग्राम को सेलेक्ट कर लेते हैं जो प्रेफरेंस दिया हुआ है। यहाँ पे हम ये प्रोग्राम 1 बाय 1 हम देख सकते हैं, जिसमें हम इंटरेस्टेड हो हम वो प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रोग्राम भी आप चूज़ कर सकते हो, यानी 2 प्रोग्राम। अगर आपके प्रोग्राम जो है नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ प्रेस पर क्लिक करके ये वापसी पे आ जाएंगे या आपके सामने सेट हो जाएंगे। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। तो अब हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लो। पहले मैट्रिक की डीएमसी, जिसको डीएमसी या रिजल्ट कार्ड कहते हैं, ये यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड पर क्लिक करके यहाँ पे इंटरमीडिएट का एक तस्वीर निकाल के फिर यहाँ पे अपलोड करना है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे डोमिसाइल, जो आपका डोमिसाइल है उसका पिक्चर निकाल के यहाँ पे आपका CNIC या बेपम, अगर नहीं है तो मदर फादर की CNIC। और यहाँ पे जो है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, आपके ने जो स्पोर्ट्स कोटे के लिए अप्लाई किया हुआ है, इसका एक स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बनाना है, किसी अकेडमी वगैरह से बन सकती है, तो ये अपने बना के यहाँ पे अपलोड करना है उसका तस्वीर। यहाँ पे जो है आप अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हो, यहाँ पे दे देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे देते हैं। CNIC बैक साइड आपने सेलेक्ट करना है और इसको फिर यहाँ पे अपलोड करना है। ये उसके फाइल के लिए नहीं था, तो इसके बाद अपलोड पर क्लिक कर लेते हैं। तो अब हमने इसको अपलोड कर दिया गैलरी से। गैलरी के बाद अपलोड करने के बाद यहाँ अपलोड पर क्लिक करना है ताकि ये अपलोड हो जाए। इस तरह 1 बाय 1 एक अपलोड करना है और फिर इसके बाद इसको अपलोड पर क्लिक कर लेना है। ये सारे इस तरह अपलोड हो जाएंगे, इस तरह आपको दिखाई देंगे इस तरह। फिर इसके बाद लॉन्ग अपलोड पर फिर क्लिक करना है। तो मैं इसको 1 बाय 1 करके फिर अपलोड करूँगा। तो हमने इन सारे को 1 बाय 1 अपलोड कर दिया। जो यहाँ इस अपलोड पर क्लिक करोगे तो आप अपलोड कर दोगे। और इसके बाद यहाँ इस अपलोड पर क्लिक कर लेते हैं। जो लास्ट वाला पिक्चर है CNIC का बैक साइड या फ्रंट साइड, ये भी अपलोड हो जाएगी। मैंने एज एग्जांपल सारे अपलोड कर दिए हैं। और इसके बाद हमारे सामने आ जाता है प्रिंट, या बाकी देखो सारे टिक हो गए। अपलोड चालान पी, जो एडमिशन पी चालान है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि आप क्लिक टू डाउनलोड, यहाँ पे हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। क्लिक चालान को यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके तो ये हमारे पास PDF में डाउनलोड हो जाएगा मोबाइल के अंदर। और फिर हम इसको किसी प्रिंटर से प्रिंट करा लेते हैं। और प्रिंट के बाद फिर ये 3 कापियाँ हैं, एक स्टूडेंट कापी है, एक यूनिवर्सिटी कापी है, एक पायल कापी है और एक बैंक कापी है। ये 4 कापियाँ हैं। तो ये HBL बैंक में जमा होता है और इसके जो P है ये 1200 रुपये है। और इसका सारा प्रोसेस वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप इसको प्रिंट करा लें, ये आपके पास हो गया। जो अगर सेव नहीं है तो आप यहाँ पे इसको सेव कर लें PDF में, तो ये आपके पास सेव हो जाएगा। और इसको फिर प्रिंटर से प्रिंट करा लें और फिर HBL बैंक में जमा करा लें। इसमें एक कापी जो है फिर यहाँ पे इसका एक तस्वीर निकालना होगा और यहाँ पे फिर अपलोड पर क्लिक कर लेना है। अपलोड पर क्लिक करने के बाद उसका एक कापी जो आपने एक तस्वीर निकाला हुआ है, इसको यहाँ पे अपलोड करना है उस चालान का। फिर इसके बाद ये भी अपलोड हो गया। अब लास्ट पे हमारे पास आ जाता है सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और अपना फॉर्म जो है वो यहाँ पे 1 बाय 1 सब कुछ देख सकते हैं कि हमने जिस चीज़ के लिए अप्लाई किया है, जो हमारे डिपार्टमेंट्स वगैरह है, सब कुछ हम यहाँ पे हमने ये दोनों पे किया था। और ये सारे ये डॉक्यूमेंट्स है, इंफॉर्मेशन जो ये दे रहे हैं कि आपके जो हाफिज़ कुरान वगैरह थे कोटा से के लिए जो थे। इसके बाद यहाँ पे टिक करके सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं कि ये फॉर्म हम अभी सबमिट करना चाह रहे हैं, इसको ओके कर लेते हैं। तो अब ये फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म जो था वो अप्रूव हो गया, मिसाल सबमिट हो गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन प्रोविजनली सबमिटेड, kindly wait for an email on your registered email address for approval or rejection of your application form. Also don't forget to check your spam folder. आपकी जो स्पैम फोल्डर है एप्लीकेशन का, नहीं सॉरी जीमेल का, वो आपने देखना है। उस पर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ये जीमेल आएगा कि आपका फाइल अप्रूव हो चुका है या रिजेक्ट हो चुका है। और अगर अप्रूव हो चुका है तो आपको यूनिवर्सिटी बुला लिया जाएगा, जो इनका क्राइटेरिया है उसके मुताबिक आपने ये फॉर्म भी फिर निकालना है वहाँ पर यूनिवर्सिटी में। और इसके साथ जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो भी सारे इनके साथ अटैच हो जाते हैं। तो इस तरह होता है इस यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन अप्लाई। अब यहाँ पे आप प्रिंट जो चालान है यहाँ पे प्रिंट करके ये भी PDF में आपके साथ डाउनलोड हो जाएगा। और आप इसको फिर किसी प्रिंटर से प्रिंट करा लेते हैं और अपने साथ महफूज कर लेते हैं और इसके साथ फिर डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करके यूनिवर्सिटी में जमा करा लेते हैं। तो इस तरह होता है इस यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।